दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कुरान का 12 ये फ़ैसला है, वाक़िमुस्सलाह वातू ज़का। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। ज़कात ये माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है इसमें निकाली जाती है, वो माल जो आपके पास साल भर से हो। अब मसला आता है कि कितनी निकालनी चाहिए और किसे निकालनी चाहिए। 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी जिसके पास होगी, या तो 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या इतनी मिकदार में पैसे हो आपके पास, तो आप पर ज़कात वाजिब होती है। वाजिब का मतलब है अगर आपने नहीं दिया तो आप इसके बहुत बड़े गुनहगार होंगे। अब मसला ये आता है कि इसको जो है हम ज़कात को दें किसे, किस रिश्तेदार को दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। ये बड़ा अहम फैसला है। मान लीजिए कि आपके पास मसारिफ बहुत है, आपके पास मिल्कियत भी है, एक के अलावा आपकी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपके पास सामान है उससे ज़ायद अगर आपके पास है, चाहे प्लाट हो मकान हो, सबकी ज़कात निकाल देना है। क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो अब तक पहुँची है, अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान का फ़ैसला हमको सुना दिया कि मेरा हाल और मेरा माल दोनों 2.5% ज़कात निकालने से महफूज हो जाते हैं। अब हाल कैसे महफूज होता है? जब हम जायज़ कमाई का पैसा खाते हैं तो हम शिफा पाते हैं और गरीब को हक पहुंचा देते हैं। अब इसमें आता यह है कि किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके करीब करीब में कौन गरीब ऐसा है जो हाथ न फैलाता हो और अपनी इज्जत को ढाक के चल रहा हो। उसका पहला फ़र्ज़ है, चाहे अजीज़ हो, अकारिब हो, आपके दोस्तों में हो, बहुत खामोशी से उसको मुट्ठी बंद करिए और दे दीजिए। फ़कीर को भी ज़कात दी जा सके, लेकिन कौन सा फ़कीर जो दरवाजे पर मांगने आता है वो फ़कीर नहीं, वो प्रोफेशनल है। फ़कीर वो है जिसके पास घर तो है लेकिन वो इतना कमा नहीं पाता है कि ईद में अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरी कर सके, उसे देना जायज़ है। और सबसे अहम चीज़, अहले सादात को भूल कर भी आप ज़कात न दे दें वरना इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जो हाशमी और मुत्तलबी ख़ानदान के लोग हैं इन्हें ज़कात कतई नहीं दे सकती, आका ने हराम करार दिया है। अब आइए कि रिश्तेदारों में देखिए, उसके बाद दोस्तों में देखिए, जो ज़रूरतमंद हो बहुत खामोशी से उस तक पहुँचा दीजिए। अब किसे नहीं दे सकते? माँ और बाप को अब ज़कात नहीं दे सकते, नाना नानी दादा दादी अब ज़कात नहीं दे सकते, शौहर अपनी बीवी को, बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, पोता पोती नाती नवासे इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो और दीगर रिश्तेदार हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं। और जिनका बेहतरीन मसरफ़, अब ऐसा ना हो कि कोई साहिब हैसियत भी हो और आपसे ज़कात ले ले तो आपका हक़ अदा ना होगा। आप ये समझ लीजिए कि 2.5% 52.5 तोला चांदी या इतना पैसा, या आपके पास 7.5 तोला सोना या इतना पैसा, आप पर ज़कात वाजिब होती है। और पहले आप अजीज़ो अकारिब को देखिए, उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचता है तो उसका बेहतरीन मसरफ़ अगर कहीं खर्च है तो वो दीनी इदारे हैं, दीन के कामों में लगाइए, इधर उधर बांटिए मत, फालतू में वाहवाही मत लूटिए अपने रब को राज़ी करने, क्योंकि ख़ुद को और अपने माल को साफ़ और सुथरा करने के लिए हमें कुरान गवाही दे रहा है कि हम अगर 2.5% ज़कात निकाल देंगे तो अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके माल में कभी खसारा नहीं होगा, उसकी जान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग डॉक्टर के पास जा करके 5-5 हज़ार फीस दे करके उससे कंसल्ट कर लेते हैं, दवा ले लेते हैं, लेकिन ज़कात में हिसाब लगाने बैठते हैं। अब सोचिए मेरे मोमिन भाइयों, क्या हमने खर्च में, हम कभी पिकनिक पे गए या बच्चों को साथ ले गए, क्या हमने वो खर्च का कुछ हिसाब लगाया? अल्लाह की कसम अगर मेरे रब ने 1 घंटे का हिसाब हमसे मांग लिया तो हम दे नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि आपके पास अगर जायद प्लाट है उसका भी आप ज़कात निकालिए। अगर एक गाड़ी के अलावा 2 गाड़ी आपकी है तो आप उसकी भी ज़कात निकालिए और मुस्तहिक तक पहुंचा दीजिए। अगर आपको मुस्तहिक नहीं मिलता है तो उससे बेहतर है कि आप दीनी मसारिफ में, दीनी मदरसों में, दीन के काम में वो पैसा लगा दीजिए, आपका ज़कात का पूरा हो जाएगा। अब रही एक बात फितरे की, सदका फ़ितर कितना निकाले? लोग आखिरी अशरे में आके इमामों से और आलिमों से हिसाब लगाने बैठते हैं। कोई कहता है मेरे यहाँ 25 रुपये में गेहूँ है, कोई कहता है मेरे यहाँ 30 रुपये में गेहूँ। लिल्लाह अपनी जान का फितरा निकाल रहे हैं। कम से कम
कम से कम 200 रुपये निकालिए, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं आप। किसी गरीब को एक मुश्त देंगे तो उसके बच्चों के कपड़े आ जाएंगे, उसके घर की सिवैयाँ भी आ जाएंगी। तो लिल्लाह ऐसा काम न कीजिए, सदका फितर नमाज से पहले निकाल देना चाहिए, कोशिश कीजिए। अब वो लोग मुट्ठी में गेहूँ लेके बांटते हैं तो ये सदका फितर अदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान ने जो निज़ाम बनाया है वो निज़ाम ये है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद एयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कोई ईद के दिन जिस तरह एक रोज़दार के सामने खाना हराम है, इसी तरह ईद के दिन गरीब आदमी के सामने नया कपड़ा पहन कर जाना हराम है, क्योंकि उसका दिल दुखेगा। मेरा ख्याल है अब आप ज़कात की पूरी तरह से समझ गए होंगे कि किसे देना है किसे नहीं देना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, सदका जारिया है, अच्छी बात को आगे पहुंचा देना। अस्सलामु अलैकुम।